Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, chalo, let's start this session. Today our subject is ENV. Take out your textbook of ENV. चलो हमने कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं 1 to 12 हमने फर्स्ट टर्म की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिए थे राइट सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 13 शेयरिंग आवर फीलिंग्स. व्हाट इज द टाइटल? शेयरिंग आवर फीलिंग्स. फीलिंग्स क्या होती है? फीलिंग्स मतलब इमोशंस. जैसे आप हैप्पी होते हो, सैड होते हो तो वो एक टाइप का इमोशन है. जब आप कुछ अच्छा फील करते हो तो आप क्या होते हो? हैप्पी होते हो. तो वो कौन सी फीलिंग हुई? हैप्पी. आप हैप्पी महसूस करते हो. जब आप सैड होते हो, आपकी कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कुछ हो तो खो गया हो तो आप कैसा फील करोगे? थोड़ा सा सैड अपसेट फील करोगे. तो वो भी एक टाइप की फीलिंग हुई. हैप्पी, सैड, एंग्री. जब आपको भूख लगी होती है तो आप कैसा फील करोगे? हंग्री फील करोगे. तो वो भी एक टाइप की फीलिंग हुई. चलो यहाँ पे देखो अभी आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देर आर टू पीपल विथ whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़. आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से घर रिटर्न होते हुए देर आर टू पीपल विद whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़. चलो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब मैं घर आता हूँ तो ऐसे टू पीपल है जिसके साथ मैं अपने सारी जो फीलिंग्स होती है कि मैंने स्कूल में क्या क्या किया, ऑल डे मैंने क्या किया है, वो सारा न्यूज़ किसके साथ शेयर कर रहा है? वो टू पर्सन के साथ. चलो देखते हैं कि वो टू पीपल कौन है. दे एंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स. चलो वो जो टू पर्सन है वो उनकी उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो न्यूज़ है सारी, वो उसको सुनना अच्छा लगता है. द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. चलो हु इज द फर्स्ट पर्सन? वो उसकी नानी है. नानी कौन होती है? नानी आपकी मम्मा की मम्मा होती है. शी इज ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी. तो ये जो नानी है उसकी, वो ऑलवेज उसके लिए रेडी होती है, एकदम उत्सुक होती है सुनने के लिए. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. क्या करती है वो? आपके स्कूल से आने का इंतजार करती है, वेट करती है. शी इज क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज बैक पेन. चलो वो एकदम ही ओल्ड हो गई है, उसकी एज जो है वो एकदम ही ओल्ड हो गई है और उनको क्या होता है? बैक पेन्स होता है. ऑफन मतलब हमेशा उनको बैक पेन्स होता रहता है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. वो अच्छे से सुन भी नहीं सकती ना फिर देख भी नहीं सकती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर. रोज सुबह उसके पापा क्या करते हैं? उनकी नानी जो है उनको न्यूज़पेपर सुनाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते हैं. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ. जितना भी वो काम होता है अपना वो खुद ही करती रहती है. इज समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. अगर आप उसकी मदद करते हो, हेल्प करते हो तो वो अपसेट हो जाती है. उसको अपना काम खुद करना अच्छा लगता है. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. चलो वो अच्छे से देख भी नहीं सकती फिर भी वो वेजिटेबल्स जो होती है वो अच्छे से कट कर लेती है. शी सेज दीज डे चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली. और वो क्या कहती है कि इन दिनों में चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से वेजिटेबल्स को प्रॉपरली कट नहीं कर पाते हैं. द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया. चलो फर्स्ट पर्सन कौन हो गए? उनकी नानी. तो अभी सेकेंड पर्सन कौन है? रवि भैया. ही लिव्स विथ अस. वो किसके साथ रहते हैं? उसके ही साथ रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. चलो तो यहाँ पे रवि भैया जो है वो उनके साथ रहते हैं. ये जो चाइल्ड है वो उसको क्या कहता है? रवि भैया कहता है. और उसके पेरेंट्स, रवि भैया उसके पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? भैया भाभी बोलते हैं. आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज बट ही इज वेरी लविंग ब्रदर. चलो यहाँ पे उसको पता नहीं है कि रवि भैया और उनका क्या रिलेशन है, लेकिन वो उसको बहुत ही पसंद करता है. ही इज ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. तो ये जो रवि भैया है वो सबसे ज़्यादा उसको पसंद है. वो उनके सारे आंसर्स देते हैं, उनको कभी मना नहीं करते कि मैं बाद में बोलूँगा, बाद में बताऊँगा. रवि भैया टीचेस इन अ कॉलेज. चलो रवि भैया जो है वो कहाँ पे पढ़ाते हैं? कॉलेज में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. तो जहाँ पे वो पढ़ाते हैं वहाँ पे उनके चिल्ड्रन, उनके स्टूडेंट्स जो है वो उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं. अ फ्यू ऑफ देम कम होम स्टडी फ्रॉम हिम. तो वहाँ से उनके जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे घर भी आते हैं उनसे स्टडी करवाने के लिए. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड टू लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस. तो ये रवि भैया है वो एकदम ही
अच्छे हैं, अच्छे के साथ साथ वो म्यूजिक भी सुनते हैं और जो अदर एक्टिविटीज होती है उसमें वो प्लेज होते हैं, उसमें वो पार्ट भी लेते हैं। ही एंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम। उनको क्या अच्छा लगता है? उनको अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने में, चैट करना मतलब बातें करना, एंड गोइंग आउट विद देम, उनके साथ बाहर जाना भी उनको अच्छा लगता है। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही अच्छा है और वो सबको हंसाते रहते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब हंसाना सबको। भैया कैरीज वाइट स्टिक विथ ही गोज आउट। चलो अभी भैया, रवि भैया जो है वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ? वाइट स्टिक लेके जाते हैं जब वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। चलो, लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, जैसे कि वो हाउस में मूव करते हैं, इधर उधर चलते हैं। नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। ओके, यहाँ पे रवि भैया जो है वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकते, लेकिन उनको देख के ऐसा लगता नहीं है जैसे वो उसके घर में घूमते रहते, उनको लगता नहीं है कि ये देख नहीं पाते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। अपने जितने भी काम होते हैं वो खुद ही करना वो पसंद करते हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो वो एंग्री फील करते हैं, क्योंकि उसको अपना काम खुद ही करना पसंद है। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। उनको जब भी कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, ज़रूरत होती है तो वो खुद ही पूछ लेते हैं किसी को। सम ऑफ भैया स्टूडेंट take books from him and written them after recording them on tapes. रवि भैया listen to these tapes. चलो, some of भैया स्टूडेंट, उनके जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं? टेक बुक फ्रॉम हिम, बुक ले लेते हैं और उनको रिटर्न कर देते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टैप्स। टैप से वो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद रवि भैया जो है वो टैप्स को सुनते हैं। भैया हैज मैनी अदर बुक्स टू। तो रवि भैया के पास दूसरी भी बहुत सारी बुक्स है। द पेजेस ऑफ दीज बुक आर thick and have rows of raised points dots. He reads by running his finger on the raised dots. चलो, उनकी जो बुक होती है, ओके, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनकी जो बुक होती है वो अलग होती है। कैसी होती है? डिफरेंट होती है, वो डॉट्स वाली होती है, बिकॉज वो नॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो देख नहीं सकते, तो उनको वो कैसे पढ़ेंगे? तो उसकी जो बुक्स होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, जिसमें डॉट्स होते हैं। लेटर्स जो होते हैं वो डॉट्स में होते हैं और उनके ऊपर वो फिंगर रख के रेज करके वो डॉट्स को पढ़ के लेटर आइडेंटिफाई करते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज ट्रिक। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स हंग्री। चलो, कभी कभी ये जो चाइल्ड है वो उनके साथ शरारत करता है। वो क्या करता है? उनकी जो स्टिक होती है वो कोई दूसरी जगह पे रख देता है। वो थोड़े से अपसेट हो जाते हैं, लेकिन कभी गुस्सा नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। ओके, यहाँ पे ये जो गर्ल है उसका नाम क्या है? सीमा। ये जो चाइल्ड है वो एक गर्ल है, उसका नाम क्या है? सीमा है। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप। सीमा, यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे। चलो, आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप। जैसे ही वो डोर पे आती है तो भैया जो होते हैं वो बोलते हैं, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। आज सीमा बहुत ही खुश लग रही है। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। तो ये जो भैया है वो सिर्फ सीमा को ही नहीं पहचानते, डोर पे आने वाले सारे फैमिली मेंबर्स को वो उसकी साउंड से ही वो पहचान लेते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। तो वो ये भी बता सकते हैं कि आज आप खुश हो या फिर सैड हो। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम आई शेयर्ड माई न्यूज विथ हिम। चलो, आज ये क्या सीमा क्या कर रही है? उसने एक न्यूज शेयर किया है कि आज मैं फाइनली फुटबॉल की टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया है। आई पैटेड मी ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। चलो, फिर भैया क्या करते हैं? उसको पैट मतलब उसकी जो पीठ होती है वहां पे थपथपाना, कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है वो खत्म होती है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देखो। सीमा's फादर रीड्स अ न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। चलो, यहाँ पे सीमा के जो फादर है वो कैसे हेल्प कर रहे हैं उनको, उनकी नानी को कैसे हेल्प कर रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ के। तो जैसे ही वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि नानी जो है वो सुन नहीं पाती है, अच्छे से देख नहीं पाती है, तो उनको न्यूज़पेपर रीड करके दिखाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को कैसे हेल्प करते हैं? तो यहाँ पे आपको राइट करना है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये हम वर्कबुक में राइट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स।
Is there any member in your family who cannot see, speak or hear? Do you know any such person? How do people help them with their work? चलो, आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो देख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, आप उनको कैसे हेल्प करोगे? You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. He studies from a different kind of books to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. चलो, यहाँ पे रवि भैया जो है वो क्या करते थे, वो देख नहीं पाते थे, फिर भी वो बुक्स को रीड करते थे, स्टडी करते थे। उसके बाद क्या करते थे, वो सबको पहचान भी सकते थे कि कौन उसके पास से आया है, कौन डोर पे आया है, वो सब कुछ पहचान सकते थे, राइट? तो आप ऐसा क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे इमेजिन करने के लिए कहा है कि आप अपनी आईज क्लोज करो, आप अपने काम कर सकते हो बिना देखे। तो ये गेम है। उसके बाद डिस्कस एंड टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द others by touching. How many children could recognize the other children by only hearing them? Which was easier for of the two? चलो, अभी यहाँ पे देखो, ये सारे जो टास्क है वो आप कर सकते हो। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग, हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम, विच वॉज ईजियर ऑफ द टू, touch and tell how many teeth are there in your mouth, which student in the class have the maximum number of teeth. तो ये टास्क जो है वो आप कर सकते हो। अभी नीचे देखो, there is a special way to reading and writing for people who cannot see. चलो, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल रीडिंग वे होता है। क्या होता है? स्पेशल रीडिंग वे होता है। इट इज कॉल्ड ब्रेल। क्या कहते हैं उसको? ब्रेल। क्या बोलते हैं? ब्रेल। इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट डॉट्स। यस, उसमें क्या होता है? डॉट्स होते हैं और पॉइंट्स होते हैं। जैसे डॉट्स को आपको टच करना होता है तो आपको लेटर फील होगा विथ अ पॉइंटेड टूल, और उसके लिए एक टूल भी होती है, तो वो टूल के हेल्प लेके आप डॉट्स बना सकते हो और डॉट से आप एक लेटर बना सकते हो। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। आपको अगर रीडिंग करना है तो आपको अपनी फिंगर से जो डॉट्स होते हैं उनको टच करके आइडेंटिफाई करना होता है। लेट अस सी वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, make a shape on it by pressing a piece of thick wool or thick thread on it. Ask your friend to choose her eyes and identify the shape by running her finger on the sheet. Ask your friend what is easy or difficult. Ask your friend to make a shape on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by seeing, feeling with your fingers. तो ये भी आप टास्क जो है वो कर सकते हो। टेक अ थिक piece of paper, make an outline on the other paper with the help of a compass or a needle. Make dots at a short distance on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the fingers to tell what you have outlined. Isn't it difficult? Think about how people who cannot see are able to read. तो ये टास्क आप कर सकते हो। Now look down. Let us learn about braille. Braille जो होती है वो क्या होती है? एक लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, जिसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। You have seen that Ravi Bhaiya reads special types of book, right? How were these book made? ये books जो थी वो कैसे बनती होगी? Who first thought of these books? Let us find about it. Okay, Louis Braille belong to France. चलो, यहाँ पे ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो किसने उसको फाउंड किया था? लुइस ब्रेल ने किया था। किसने किया था? लुइस ब्रेल। कहाँ से वो बिलोंग करते थे? फ्रांस से। वन डे व्हेन ही वाज 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. चलो, क्या हुआ था कि जब वो छोटे थे तब वो अपने फादर के जो टूल्स होते हैं उनसे वो खेल रहे थे, लेकिन वो एकदम ही शार्प थे, तो उनको क्या हुआ? उसकी आईज में हर्ट हुआ। ही लॉस्ट हिज आई साइट। तो वो उसकी जो आई साइट होती है वो उसने लॉस्ट कर दी। ही हैड keen interest in studies. He did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. चलो, जैसे कि अब वो देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उसकी आई साइट जो थी वो उसने लॉस्ट कर दी थी, और उनको स्टडी करना बहुत ही पसंद था, उनको स्टडी में इंटरेस्ट था। तो उसने क्या किया?
वो फाइंड कर रहे थे कि मैं कैसे डिफरेंट वे में रीड और राइट कर सकूँ. फाइनली ही फाउंड अ वे. फिर उनको एक रास्ता मिल गया. रीडिंग टू बाय टचिंग एंड फीलिंग. कैसे रीड करना? बाय टचिंग एंड फीलिंग. दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज ब्रेल लिपि. तो ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उनको फाउंड किसने किया था? फाइंड किसने किया था? ब्रेल ने किया था. लुईस ब्रेल ने. कहाँ से थे वो? फ्रांस से. In this type of a script, a row of raised dots are made on a thick paper. एक थिक पेपर होता है, उसमें डॉट्स होते हैं. बिकॉज these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. The script is based on 6 point. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing similar. Braille can now also be written using the computer. चलो Braille जो है वो अभी कंप्यूटर का यूज़ करके भी राइट कर सकते हैं. द स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट. कितने होते हैं पॉइंट्स यहाँ पे? 6 पॉइंट्स होते हैं. तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट से आप जो देख नहीं सकते उनके लिए रीडिंग और राइटिंग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हम वर्कबुक में लिखेंगे.